हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं। ये पार्ट थोड़ा सा जो अभी तक आप पढ़ रहे हो उससे थोड़ा सा अलग हटके है। ठीक है भाई, तो आज का जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग लेंगे यहाँ पे, और पोलराइजेशन होता क्या है, क्या क्या चीजें इसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इसी को देखते हैं। तो आइए देखते हैं, आज का टॉपिक है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए, और जब सुनेंगे तो आपको आइडिया भी होता रहेगा। जैसे आपने पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है एनायन और कैटायन की साइज के बारे में। आपको मालूम है कैटायन छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है। पेरेंट एटम से कैटायन छोटा होता है और एनायन बड़ा होता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हमें मालूम है। अब यहाँ पे हम कंडीशन ले रहे हैं कि सपोज करिए कैटायन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कैटायन छोटा है, इसका मतलब कैटायन के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा लगेगा। यही तो कह रहे हैं आप। जो कैटायन है, अगर आप कैटायन की बात कर रहे हैं तो इन पर जो न्यूक्लियस का फोर्स होगा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे वो हाई होगा, यानी न्यूक्लियर फोर्स जो है, न्यूक्लियर फोर्स हाई होगा। यही तो आप कह रहे हैं ना। और जो एनायन है, एनायन की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो एनायन में जो न्यूक्लियर फोर्स होगा, ये एनायन कैटायन है ही है, लेकिन ये एनायन है, ठीक है। और इसकी साइज थोड़ी बड़ी कर देते हैं, इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होगा एनायन में वो अपने आप क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स लो होगा। ये ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर फोर्स हाई और न्यूक्लियर फोर्स लो का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इसी को लेकर के हम लोग चलेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम क्या कह रहे हैं उसको समझिए पहले आप। हमने कहा जब कभी भी, जैसे हमने लिया एक कैटायन, कैटायन और एक हमने ले लिया एनायन। तो कैटायन और एनायन को हम लोग क्या कर रहे हैं, कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, विथ ईच अदर। तो अब अभी हमने एनायन के बारे में बताया था। एनायन की जो न्यूक्लियस होगा वो बैलेंस, ये बैलेंस सेल है मान। एनायन का जो न्यूक्लियस होगा बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कम लगाएगा, कैटायन का जो न्यूक्लियस है बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ज्यादा लगाएगा। तो जब दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते, एक दूसरे के पास आते, तो कैटायन वाला एनायन को क्या करता है, हमने इमेजिन किया, बात कर रहा होगा, कैटायन एनायन के बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन से कह रहा है आओ यार तुम हमारी तरफ आ जाओ, हमारे साथ रहो, और हमारे साथ रहोगे, देखो हम लोग बिल्कुल कम एरिया में, कम जगह में रह रहे हैं और आराम से हैं, सब एक दूसरे के पास पास रह रहे हैं, और तुम दूर दूर हो, उतना तुमको मजा नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे जैसे होता नहीं, आदमी एक दूसरे को पोलराइज करना, आप आदमी एक दूसरे को मोटिवेट करता है। तो ऐसे मान लीजिए ये एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कैटायन कह रहा है एनायन के इलेक्ट्रॉन से तुम हमारी तरफ आ जाओ। तो बहुत से ऐसे भी मोटिवेटर होते हैं जिनकी बातें सुनकर लोग मोटिवेट हो जाते हैं और तमाम ऐसे काम कर देते हैं जो अनडिजायर्ड यानी अनवांटेड काम भी होते हैं। तो यहां पर भी जो है, देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं, अपने आप पढ़ा था ठीक था, लेकिन इसने इनकी बातों को सुना और थोड़ा सा क्या किया, इसकी बातों को फॉलो किया, और फॉलो करके क्या करने चल रहा है, देखो ये। अब देखिए एनायन जो होगा, अब ये देखिए इसके बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, देखिए बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसकी तरफ मोल्ड हो जाएगा, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन चला आया, और ये आपका न्यूक्लियस ही था। तो एनायन का इलेक्ट्रॉन देखिए, एनायन के बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ गया। आप गौर से देखिए एनायन का शेप यहां कैसा दिखाई दे रहा है, स्फेरिकल, और यहां पे एनायन का शेप क्या हो गया, एनायन का शेप जो है वो डिफॉर्म हो गया, बिगड़ गया।
एनायन का शेप डिफॉर्म हो गया, एनायन के शेप डिफॉर्म हुआ। और कैटायन के शेप में कोई परिवर्तन नहीं, कैटायन के शेप में कोई भी परिवर्तन नहीं। अब देखिए डेफिनेशन आ गई इसकी। द शेप ऑफ एनायन डिफॉर्म बाय कैटायन आर कॉल्ड पोलराइजेशन। द शेप ऑफ एनायन डिफॉर्म्ड बाय कैटायन आर कॉल्ड पोलराइजेशन। तो हम लोग इसमें क्या कहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एवर, on the basis of above we can say, we can define that the shape of anion deformed by cation called polarization. The shape of anion deformed called polarization. एनायन का शेप का डिफॉर्म होना कैटायन के द्वारा, यही डेफिनेशन क्या कहलाती है, पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट। यानी अब शुद्ध हिंदी में सोचिए, कैटायन और एनायन जब एक दूसरे के संपर्क में आए तो कैटायन जो है एनायन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से एनायन का शेप बिगड़ गया। एनायन के शेप का बिगड़ना पोलराइजेशन कहलाता है। एनायन के शेप का बिगड़ना कैटायन के द्वारा पोलराइजेशन कहलाता है। यही पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें एक चीज आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक कर रहा है और दूसरा हो रहा है। कैटायन कर रहा है और एनायन हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। यानी यहां पे क्या हो रहा है, कैटायन पोलराइज्ड कर रहा है, कैटायन पोलराइज द एनायन, पोलराइज द एनायन, और यहां एनायन पोलराइज्ड एनायन इटसेल्फ पोलराइज्ड। एनायन खुद पोलराइज्ड हो रहा है और कैटायन पोलराइज्ड कर रहा है। एनायन पोलराइज्ड इटसेल्फ पोलराइज्ड हो रहा है, कैटायन पोलराइज्ड द एनायन। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इससे एक बात निकल के क्या आती है कि जो जितना ज्यादा पोलराइज्ड होगा, ग्रेटर द पोलराइजेशन, ग्रेटर द पोलराइजेशन, greater is the covalent character। जिसमें जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उसमें उतना ही ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। जिसमें जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उसमें उतना ही ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर और कोवैलेंट कैरेक्टर हम लोगों ने निकाला है पीछे। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर के बारे में हमने आपको बताया था कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, और ऐसे परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर भी आप कैलकुलेट करते हैं। तो कोवैलेंट का जो कॉन्सेप्ट है, यानी पोलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो डिटरमाइन क्या करता है, कोवैलेंट कैरेक्टर। किसी मॉलिक्यूल में कोवैलेंट कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है ये पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करने सकते हैं। ठीक है भाई। और आपको मालूम है इसी कॉन्सेप्ट को बेस मान करके फजान जी थे, उन्होंने रूल दिया जिसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। आइए उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। हटा रहे हैं भाई इसको। वाह रे बहादुर, गजब तुम लोग गा रहे हो। तो अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इसी में फजान्स रूल। फजान्स रूल इसी पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है फजान्स रूल, जिसको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। और फजान्स रूल देखिए, इट इज बेस्ड ऑन
द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है भाई। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन। ठीक, पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट को बेस्ड है, इसी को हम लोग यहां पे ऑब्जर्व करेंगे। बहुत अच्छा ये टॉपिक है, अगर पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट भी आएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक, तो इसके कुछ एक रूल है। देयर आर फॉलोइंग रूल्स, देयर आर फॉलोइंग रूल्स। जैसे पहला देखिए, साइज ऑफ कैटायन, क्योंकि यहां कैटायन और एनायन पे ही तो मतलब है। साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ एनायन, ठीक, साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ एनायन। और दूसरा है चार्ज ऑन, तीसरा अंतर, चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। और इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं कि कैटायन विथ pseudo inert gas configuration, inert gas configuration, ये हम लोग आप देखते। ये 4 पॉइंट है। एक पॉइंट कहीं कहीं ये भी मिलता है, इसको भी लास्ट में देख लीजिएगा। प्रेजेंस ऑफ पोलर मीडियम, एक पॉइंट ये भी पढ़ लिया जाएगा, बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा समझाया गया है। प्रेजेंस ऑफ पोलर मीडियम, ज्यादातर आपको बुक में ही चारों दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लिया जाएगा। तो ये 4 पॉइंट हैं जिन पर जो है ये फजांस रूल बेस्ड है। और आप देखिए पोलराइजेशन में इनका रोल था, ये कर रहे थे और ये हो रहे थे, यही तो था ना। ये पोलराइज कर रहे थे और ये पोलराइज हो रहे थे। तो अब कैटायन पे चार्ज ज्यादा हो जाएगा, साइज छोटी हो जाएगी, तो और पोलराइज करेंगे। एनायन पे चार्ज ज्यादा हो जाएगा, साइज बड़ी हो जाएगी, और पोलराइज होंगे। ये बातें हैं, इसी को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट जो हम लोग लेने चल रहे हैं, साइज ऑफ कैटायन। पहला पॉइंट हम लोग साइज ऑफ कैटायन की बात कर रहे हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कैटायन का काम क्या है। कैटायन पोलराइज करता है एनायन को, और कैटायन के न्यूक्लियस का वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे जितना ज्यादा फोर्स होगा, कैटायन जो है वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को उतना टाइटली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतना ही टाइटली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये सीधा सीधा रूल है, इसमें कुछ करना आपको नहीं, ये सीधा सीधा रूल है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। तो यहां पे यही कॉन्सेप्ट हम कह रहे हैं। जैसे जैसे कैटायन की बात हम लोग करेंगे, आइए देखिए पहले सीधे सीधे। कैटायन विथ स्मॉल साइज शोज मोर पोलराइजेशन। अब एक वर्ड हम पोलराइजेशन बोल दे रहे हैं, तो उसी में ये बात आ जाएगी कि ये कैटायन एनायन के शेप को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है भाई, कैटायन विद स्मॉल साइज शोज मोर पोलराइजेशन, हेंस मॉलिक्यूल है मोर कोवैलेंट कैरेक्टर, मोर कोवैलेंट कैरेक्टर, मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। कैटायन जिसकी साइज छोटी, इतनी बातों को सिर्फ ध्यान रखना है। छोटा साइज होगा कैटायन का तो पोलराइजेशन ज्यादा करेगा, पोलराइजेशन ज्यादा करेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर हम लोग चाहें तो इसको देखना चाहें तो देखिए, लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम,
सब पे प्लस लगा दीजिए, सब पे प्लस चार्ज है ना, तो इनका जो साइज है वो क्या हो रही है, साइज इंक्रीज कर रही है, टॉप टू बॉटम चल रहा है ना, साइज इंक्रीज कर रही है। और साइज अगर इंक्रीज कर रही है तो पोलराइजेशन क्या होगा, पोलराइजेशन वो डिक्रीज करेगा। साइज इंक्रीज कर रही है, पोलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो रहा है, यहां पे डिक्रीज करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, पोलराइजेशन डिक्रीज करेगा। सीधा सीधा अगर कॉन्सेप्ट आप चाहें तो समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि जो कैटायन जितना छोटा होगा एनायन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को उतनी ही ज्यादा अपनी तरफ पोलराइज करेगा, क्योंकि कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास आ रहे हैं। जब कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो कैटायन के न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ज्यादा होगा, तो उसकी रीच में जैसे एनायन का इलेक्ट्रॉन आएगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, और अट्रैक्ट कर लेंगे तो एनायन का शेप जो है वो ना चाहते हुए भी डिफॉर्म हो जाएगा, और डिफॉर्म होना ही क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। और जो जितना ज्यादा पोलराइजेशन शो करेगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। जैसे क्वेश्चन आपके यहां जो दिया रहता है, क्वेश्चन में बहुत बेसिक चीज रहती है, अगर हम उसको देखें तो उसके आधार पे हम लोग समझ सकते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया गया, विच है मोर कोवैलेंट कैरेक्टर एंड वाई, ये क्वेश्चन हो गया। विच है मोर कोवैलेंट कैरेक्टर एंड वाई, ये क्वेश्चन हो गया, और दे दिया गया LiCl एंड NaCl, क्वेश्चन में ये दे दिया गया। दूसरा दे दिया गया KCl एंड NaCl, ये दे दिया गया। खुद आप समझ सकते हैं, हमने आपसे कहा ये इस तरह क्वेश्चन दिया जाएगा। अब हमें मालूम है इसमें कैटायन ही अलग है। देखिए लिथियम पे प्लस चार्ज है, Cl पे माइनस, Na पे प्लस चार्ज है, Cl पे माइनस, K पे प्लस चार्ज है, Cl पे माइनस, Na पे प्लस चार्ज है, Cl पे माइनस। अब आप खुद देखिए, जो कैटायन छोटा होगा वो ज्यादा Cl को, क्योंकि Cl तो एनायन कॉमन है, तो जो कैटायन छोटा होगा वो ज्यादा पोलराइज करेगा। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले में LiCl के पास ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि LiCl में क्या है, Li प्लस की साइज क्या हो गई, स्मॉल, स्मॉल साइज है, ये क्या करेगा, मोर पोलराइजेज द Cl माइनस, Cl माइनस को ज्यादा पोलराइज करेगा, और इस वजह से हैंस हैव मोर कोवैलेंट कैरेक्टर, इसी वजह से ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर ये LiCl में होगा। ऐसे इसमें निकाल सकते हैं आप। ऐसे ही क्वेश्चन रहता है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, आपको समझना बस यही चीज है। तो इसमें देखिए, आपको देखिए एक बार एनायन कॉमन मिलेगा, एक बार कैटायन। जब एनायन कॉमन मिलेगा तो कैटायन का नेचर देखिए, कौन छोटा है वो ज्यादा कोवैलेंट होगा, और जब एनायन अलग अलग रहेगा तो एनायन का नेचर देखना, अभी एनायन पढ़ा जाएगा दूसरे पॉइंट में इसको। तो ये चीज है, ये दूसरा वाला आप खुद करिएगा इसमें, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद करिएगा, इसमें कौन कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और वो आप बताएंगे। ठीक, यहां पे हमने बताया ना, पोलराइजेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, पोलराइजेशन डिक्रीज कर रहा है, तो यहां कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ये ध्यान रखिएगा। साइज इंक्रीज करता है, पोलराइजेशन, कैटायन की साइज के बारे में बता रहे हैं, कैटायन की साइज अगर इंक्रीज करता है पोलराइजेशन घटता है, कोवैलेंट कैरेक्टर घटता है। अब इस आधार पे इसको बताए, इन दोनों को। अब यहां पे आपको समझना है, इसको कर ले जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। हटा रहे भाई, नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट है साइज ऑफ एनायन। एनायन की साइज के बारे में कह रहे हैं। एनायन तो होगा ना कैटायन के द्वारा।
अगर एनायन की साइज बड़ी होगी तो एनायन पोलराइज ज्यादा होगा। किसके द्वारा? कैटायन के द्वारा। पोलराइज चाहे हो चाहे पोलराइज करे, दोनों सिचुएशन में कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। ये ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम के पास था वो जाकर सेंटर पे पहुंच जाएगा और म्यूचुअल शेयरिंग होना शुरू हो जाएगा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर उसमें क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं अगर एनायन है, एनायन की साइज लार्ज है, एनायन की साइज लार्ज है, तो ये क्या होगा? मोर पोलराइज्ड बाई कैटायन। ये कैटायन के द्वारा ज्यादा पोलराइज होगा, और ज्यादा पोलराइज होगा तो मोर पोलराइज्ड मोर कोवैलेंट कैरेक्टर, मोर पोलराइज्ड मोर कोवैलेंट कैरेक्टर ये होता है। अगर ज्यादा पोलराइज्ड होगा तो ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। ये सीधा सीधा आप ध्यान रखिएगा भाई इस चीज को, ठीक है। अगर हम लोग इसी को ध्यान दें, अब देखिए F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, इसी को ले रहे हैं। इसमें भी ऐसे ही चलिए, टॉप टू बॉटम नीचे चल रहे हैं, तो साइज क्या हो रही है? साइज जो है वो तो इंक्रीज करेगी, साइज इंक्रीज कर रही है। अब देखिए इसका संबंध देखिएगा, यहां साइज इंक्रीज कर रही है और यहां पोलराइजेशन घट रहा है, यहां पोलराइजेशन बढ़ेगा। पोलराइज्ड बाई कैटायन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। पोलराइज्ड बाई कैटायन टेंडेंसी इंक्रीजेस, टेंडेंसी जो होगी पोलराइज्ड बाई कैटायन की वह इंक्रीज करेगी। तो अगर ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो अपने आप हम कहेंगे कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा? ये भी इंक्रीज करेगा। और यहां पे देखिए ये साइज अगर बढ़ रही थी, क्योंकि कैटायन को करना है और एनायन को होना है। एनायन होना है तो जितना बड़ा होगा उतना अच्छे से होगा, और जितना अच्छे से होगा उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा। अगर यही कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करें, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, तो इसके आधार पे हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, अपने आप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं कौन ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा? कौन ज्यादा? अब इसमें क्वेश्चन देखिएगा, LiCl और LiI कौन ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा? LiCl LiI। एक ये हो गया NaCl या NaBr, आप खुद समझ सकते हैं। कॉमन देखिए, कैटायन कॉमन है, एनायन क्या हो गया? डिफर हो गया। कैटायन कॉमन हो गया, एनायन क्या हो गया? डिफर हो गया। अब आप देखिए यहां Cl है, यहां I है। Cl और I में देखिए रिलेशन, ठीक। Cl और I को अगर देखिए तो Cl की साइज छोटी है, I की साइज बड़ी है, तो ये पोलराइज ज्यादा होगा। किसके द्वारा? ये पोलराइज ज्यादा होगा किसके द्वारा भाई? I ज्यादा पोलराइज होगा Li प्लस के द्वारा। तो इसका मतलब है इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और यहाँ पे Cl और Br में देखिए तो Br ज्यादा पोलराइज होगा, ठीक है। तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इसको आप सीधे सीधे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तो पहले का आंसर होगा LiI, दूसरे का आंसर होगा NaBr। इन दोनों का कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो एनायन इसमें लिया गया है उसकी साइज लार्ज है और कैटायन के द्वारा वो पोलराइज ज्यादा होगा, इसलिए कोवैलेंट कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा। बस का है चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, ठीक। आपको ये तो मालूम ही होगा, कैटायन पे अगर हाई पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी साइज क्या होगी? स्मॉल। और साइज अगर स्मॉल होगी, शोज
मोर पोलराइजेशन, मोर पोलराइजेशन। और जब ये पोलराइजेशन ज्यादा शो करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, हेंस हैव मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक, ये हो जाएगा। ये कैटायन के केस में हुआ, ये कैटायन के केस में हुआ। तो कैटायन के लिए इसका मतलब आप बना सकते हैं कि अगर कैटायन की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है ऑन कैटायन, ऑन कैटायन पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, सीधे सीधे यही है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने का मतलब हो गया कि साइज जो होगा वो डिक्रीज करेगा। ध्यान दीजिएगा, साइज डिक्रीज करेगा। और अगर साइज डिक्रीज करेगा तो जो पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो इंक्रीज करेगा। पोलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है इंक्रीज करेगा, पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट इंक्रीज करेगा। और पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट इंक्रीज करेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। ये ध्यान रखिएगा भाई, कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हमारा कहने का मतलब है कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा, पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट इंक्रीज करेगा। और पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट इंक्रीज करेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अभी एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बशर्ते आपको आइडिया हो जाए पहले। ठीक, एग्जांपल आइए देखते हैं इसी का। पहले जैसे हमने लिया आपसे NaCl, BeCl2, AlCl3, यही देख लीजिए, यही देख लीजिए आप सीधे सीधे। Na पे +1, Be पे +2 और Al पे +3, यही तो आया। यानी यहां से यहां चल रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि Cl-1 हो, 2 हो, 3 हो, Cl से कोई मतलब नहीं, हमें कैटायन की साइज पे बस ध्यान दीजिए। कैटायन अलग है तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट जो होगा, पोलराइजेशन जो होगा, पोलराइजेशन वो भी इंक्रीज करेगा, पोलराइजेशन इंक्रीजेस। ठीक, अगर पोलराइजेशन इंक्रीज कर रहा है तो सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाए कि इन तीनों में कौन ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है, तो आप बताएंगे AlCl3 आर मोर कोवैलेंट देन BeCl2, BeCl2 आर मोर कोवैलेंट देन NaCl। आपको मालूम है NaCl तो आयनिक है ना, सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है, यानी ये कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस, कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस। ऐसे भी हो गया, ऐसे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ठीक। अब अगर इसी को और देखिए, मान लीजिए FeCl2 दिया है और FeCl3 दिया है, तो यहां आयरन पे 2 प्लस है, यहां आयरन पे 3 प्लस है, तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। ठीक, तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, सीधा सीधा ये रूल है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आइए, चार्ज ऑन एनायन की बात कर रहे हैं, एनायन की बात कर रहे हैं। तो एनायन पे अगर हाई चार्ज होगा, हाई चार्ज होगा, हाई चार्ज ऑन एनायन, देखिएगा अगर हाई चार्ज ऑन एनायन है तो उसकी साइज क्या होगी, पहली चीज देखिएगा,
साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीजेस, फिक्स है ये चीजें, साइज इंक्रीज करेगा तो पोलराइज्ड टेंडेंसी जो होगी, पोलराइज्ड टेंडेंसी ऑफ एनायन इंक्रीजेस, एनायन इंक्रीज करेगा। अगर यानी इसकी पोलराइज होने की टेंडेंसी इंक्रीज करेगी तो इसमें भी कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है भाई, ये सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट है जिनको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से आप इसको देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है NaCl एंड Na2S, तो यहां तो कैटायन सेम हो गया, Na+, Cl पे -1 आएगा, सल्फर पे -2 आएगा। अब आप समझ लीजिए, तो इसका मतलब है ये सल्फाइड आयन दो नेगेटिव चार्ज लेकर के है, एनायन पे चार्ज ज्यादा होगा, एनायन पे चार्ज ज्यादा होगा तो इसकी साइज बड़ी हो गई, तो ये पोलराइज ज्यादा होगा, ये पोलराइज Na+ के द्वारा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू Cl-। तो इसका मतलब है Na2S हैव मोर कोवैलेंट कैरेक्टर देन NaCl। ठीक है भाई, कोवैलेंट कैरेक्टर का ट्रेंड है ये, डिक्रीजेस। सिर्फ और सिर्फ पॉइंट को ध्यान दीजिए, बाकी और आपको कुछ करना नहीं है इसमें भाई, बाकी चीजें आप जो है इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, समय समय पे आपको ये दिखाई देगा, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं कि Na2S NaCl में सल्फर पे दो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो दो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब एनायन पे चार्ज ज्यादा हो गया, एनायन पे चार्ज ज्यादा होगा तो एनायन की साइज सल्फर की जो है Cl- से ज्यादा हो गई, और Cl- से अगर ज्यादा हो गई तो ऑटोमेटिक है जो सोडियम प्लस आयन है सल्फाइड आयन को ज्यादा पोलराइज करेंगे इन कंपैरिजन टू क्लोराइड आयन। ये सीधा सीधा एक जनरल कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व कर रहे हैं। चौथा, विथ स्यूडो इनर्ट गैस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैटायन विथ स्यूडो, हम लोग पढ़ रहे थे कैटायन विथ स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। पहले समझिए इसे कहते किसे कहते हैं, कैटायन की बात कर रहे हैं आप, स्यूडो मतलब फाल्स होता ही है, इनर्ट गैस का मतलब जानते हैं ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8, उसे स्यूडो इनर्ट गैस कहते हैं ना। और स्यूडो इनर्ट गैस किसे कहेंगे जानते हैं, जिनके वैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, यानी ये बात हुई यहां पे कैटायन विथ 18 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, कैटायन विथ 18 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे कैटायन जिनके वैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग कहते हैं कैटायन विथ स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में कहा जाता है कि कैटायन विद 18 इलेक्ट्रॉन पोलराइजेज मोर देन कैटायन विथ 8 इलेक्ट्रॉन। कंडीशन है कैटायन जिसके वैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो वो ज्यादा पोलराइज करेगा किसकी अपेक्षा, 8 वाले की अपेक्षा। ठीक है भाई, और अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो कैटायन विथ 18 इलेक्ट्रॉन है मोर कोवैलेंट कैरेक्टर देन कैटायन विथ 8 इलेक्ट्रॉन।
कैटायन विद 18 इलेक्ट्रॉन है मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन कैटायन विद 8 इलेक्ट्रॉन। ये सीधा सीधा जो है पॉइंट है जिनको आपको आइडिया होना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। 18 इलेक्ट्रॉन की जब भी आप बात करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन में जानते कौन कौन ऑर्बिटल आता है? S आएगा, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P आएगा, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D आएगा, D में 10 इलेक्ट्रॉन, और कुल मिला के कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। और जब 8 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन आएगा? S आएगा और P आएगा। S में कितने? 2, P में कितने? 6, कुल मिला कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब सारा लेखा जोखा जो है ये D वाले इलेक्ट्रॉन से मतलब है। D वाले इलेक्ट्रॉन का सारा लेखा जोखा यहां आ रहा है। तो हमने आपसे कहा कैटायन जो स्यूडो इनर्ट गैस है उसमें D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से जो D ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो आप जानते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट हमने पीछे बताया है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो D ऑर्बिटल जो होता है, D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं। इनका आना न्यूक्लियस के फोर्स को रोक नहीं पाते हैं और न्यूक्लियस का फोर्स बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लगता है और इस वजह से 18 वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा पोलराइज करेगा 8 वाले की अपेक्षा। तो बस यही कह देंगे कैटायन विथ 18 इलेक्ट्रॉन हैव filled D ऑर्बिटल, filled D ऑर्बिटल, इसके पास filled D ऑर्बिटल होगा। और जानते ये क्या शो करता है? shows पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है भाई। ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करने की वजह से पोलराइजेज मोर, पोलराइजेज मोर टू द एनायन। इस तरह एक कॉन्सेप्ट पकड़िए, उसके बाद धीरे धीरे इसके बारे में जब समझेंगे तो चीजें आपकी फेवरेबल होंगी। अभी तो आप स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में पीछे देखिए क्या होता है, फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट डी ऑर्बिटल का और एफ ऑर्बिटल का कैसे कम हो रहा है, एस ऑर्बिटल कैसे ज्यादा हो रहा है, ठीक है वो हमने बताया था, पीछे देखिएगा। तो ये सीधा सीधा यहां पे सिचुएशन हो रही है। अब अगर हम इसे क्वेश्चन दिखाएं आपको तो देखिए, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। कौन सा इसमें ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, NaCl और CuCl, विच है मोर कोवैलेंट कैरेक्टर? कौन कोवैलेंट कैरेक्टर हाई होगा? हाई कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा आपको बताना। तो ध्यान दीजिएगा, Cl तो कॉमन है, Cl को छोड़ दीजिए, Na+ को लीजिए और Cu+ को लीजिए। Na+ मतलब कितना होता है आपका 11, तो 1+ हो गया, 2 8 बचा, यानी ये कैटायन विद 8 वाला हो गया। और ये 29 होता है, 29 का मतलब 1 निकल गया, 28, 2 8 18 हो गया। अभी आपने यहां पे वो चीजें लिखी हुई, कैटायन विद 18 इलेक्ट्रॉन है मोर कोवैलेंट कैरेक्टर देन कैटायन विद 8 इलेक्ट्रॉन। क्यों? कि ये ज्यादा पोलराइज करेगा। इसका मतलब है CuCl है मोर कोवैलेंट कैरेक्टर देन NaCl। ये हो गया, CuCl है मोर कोवैलेंट कैरेक्टर देन NaCl। ये नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप सीधे सीधे ऑब्जर्व कर सकते हैं। बस आपको ये समझना है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन किसका है, और 8 वाला और 18 वाला अगर कंपेयर करने को आता है तो 8 वाले की अपेक्षा 18 वाला ज्यादा पोलराइज करेगा और इस वजह से ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर वो शो करेगा। पोलर मीडियम, आपको मालूम है पोलर मीडियम जो होता है वो क्या करता है, पोलर है तो इसका मतलब उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है आयंस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस करता है। जो फोर्स लगता है आयनिक बॉन्ड को कमजोर करने का काम कौन करता है? पोलर सॉल्वेंट करता है। ठीक, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा जो पोलर मीडियम होता है
पोलर मीडियम होता है, ये अवे द आयंस फ्रॉम ईच अदर, ये ध्यान रखिएगा, अवे द आयंस फ्रॉम ईच अदर। पोलर मीडियम, पोलर मीडियम जो है वो कैटायन और एनायन को एक दूसरे से दूर रखता है, ठीक है, और पोलराइजेशन ऑफ एनायन को रोकता है एंड प्रिवेंट द पोलराइजेशन ऑफ एनायन। जब एनायन और कैटायन पास नहीं आएंगे तो क्या होगा, प्रिवेंट द पोलराइजेशन ऑफ एनायन, यानी एनायन का पोलराइजेशन नहीं होगा। अरे भाई आयन को पास आना है ना, आयन में कौन कौन है, कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन को दूर कर रहे हैं, पोलर मीडियम कैटायन एनायन को दूर कर रहा है, तो एनायन का पोलराइजेशन होगा नहीं, और जब एनायन का पोलराइजेशन नहीं होगा तो ऑटोमेटिक है, आप कह सकते हैं कि आपका जो बी कंपाउंड होगा वो पोलराइजेशन नहीं होगा, तो कैसा नेचर शो करेगा, आयनिक नेचर शो करेगा। जैसे देखिए AlCl3 कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, AlCl3 जो होता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोवैलेंट मॉलिक्यूल होता है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल, बट बिहेव्स एज आयनिक इन वाटर। अब समझ लीजिए इसी से, आयनिक इन वाटर, यानी अगर ऐसे कहिए तो AlCl3 को हम लोग क्या कहेंगे, कोवैलेंट मॉलिक्यूल। लेकिन इसी AlCl3 को अगर वाटर में आप डिजॉल्व करेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाता है, और आयनों में टूट जाएगा तो कैसा नेचर शो करेगा, आयनिक इन नेचर। अगर आयन में टूट रहा है तो आयनिक इन नेचर। तो वाटर क्या करता है, कैटायन और एनायन को दूर कर रहा है, और जब दूर कर देगा यानी Al+3 और Cl- को दूर कर दे रहा है, और जब दूर कर देगा तो ये Al जो है Cl को पोलराइज नहीं कर पाएगा, तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर रिड्यूस हो जाएगा, और इस वजह से हम लोग सीधे सीधे इस बात को कह सकते हैं कि वो वाटर में AlCl3 जो होगा वो कैसा हो जाएगा, आयनिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक, अब आइए कुछ पॉइंट देखते हैं, फिर क्वेश्चन आपको देते हैं, आप इसको ट्राई करिएगा, और फिर इसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसे कुछ नोट दिखा दे रहे हैं, इसमें क्या क्या चीजें जानकारी होती हैं नोट्स में। सबसे पहले कोई भी कंपाउंड कह रहा है कि पहला पॉइंट, कंपाउंड हैविंग polarizing cation, having polarizing cation and highly polarizable anion, दोनों की बात कर रहा है, हाईली पोलराइजेबल एनायन या पोलराइजिंग कैटायन। कंपाउंड हैविंग पोलराइजिंग कैटायन have more covalent character, have a significant covalent character, significant covalent character in bonding। ठीक, in their bonding कर लीजिए चाहे तो, in their bonding। अगर कोई भी कंपाउंड ऐसा है जिसमें पोलराइजिंग कैटायन है और हाईली पोलराइजेबल एनायन है, तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर उसकी बॉन्डिंग में आप जरूर ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा पॉइंट, हो गया भैया। अब देखिए जैसे ये आयनिक कैरेक्टर को भी क्या क्या पॉइंट करता है, पॉइंट आउट द आयनिक कैरेक्टर, पॉइंट आउट द आयनिक कैरेक्टर। तो आयनिक कैरेक्टर को पॉइंट आउट कौन कौन चीजें करती है देखिएगा, पॉइंट आउट द आयनिक कैरेक्टर कौन कौन सा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, और ये सब जो है
हाईली होंगे, हाईली इन आयनिक, हाईली इन आयनिक, आयनिक के केस में ये हाईली होंगे, ठीक। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी जो है ये किसके लिए होता है, आयनिक कंपाउंड के लिए। मोर फॉर आयनिक, मोर फॉर आयनिक। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है जानते हैं? जब हीट सप्लाई करिए, कोई बांड आज टूट जा रहा है तो थर्मली लेस स्टेबल है, और अगर नहीं टूट रहा है तो थर्मली मोर स्टेबल है। थर्मल स्टेबिलिटी ये भी क्या है, मोर फॉर आयनिक, मोर फॉर आयनिक ऑन द बेसिस ऑफ फजान रूल। ये सब फजान रूल पे हम लोग बता सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फजान्स रूल, ठीक है भाई। मतलब आप ऐसा कंपाउंड जिसमें पोलराइजिंग कैटायन है, हाईली पोलराइजिंग कैटायन है और हाईली पोलराइजेबल एनायन है, तो उसमें उसकी बॉन्डिंग में कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। और कोवैलेंट कैरेक्टर को कुछ पॉइंट आउट करते हैं आयनिक कैरेक्टर के बारे में, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हाई होता है आयनिक के लिए। सॉल्युबिलिटी भी वाटर में हाई होती है आयनिक के लिए, यानी कोवैलेंट होगा तो ये सब लो होगा। और थर्मल स्टेबिलिटी भी हाई होगा किसके लिए, आयनिक के लिए। कोवैलेंट होगा तो क्या होगा, लो होगा, ये ध्यान रखिएगा भाई। कोवैलेंट अगर होगा तो लो होगा, इस चीज को हम लोग सीधे सीधे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये सब जो क्राइटेरिया आप डेवलप कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फजान्स रूल है भाई। तो हम क्वेश्चन देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फजान्स रूल, ऑन द बेसिस ऑफ फजान्स रूल प्रेडिक्ट which had more covalent character and why? पहला NaCl और RNAi, दूसरा LiF और LiCl, तीसरा LiF और KF, AlCl3 और MgCl, BCl3 और CCl4, AgCl और NaCl, KCl और CuCl, Na2S और NaCl। FeCl2 और FeCl3, हाई पॉजिटिव है, अलग अलग हुई है, सिंगल वाला भी है। ट्राई, ठीक है भाई। इतनी बातों को आप ट्राई करिए और ये पूरा का पूरा जो है पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट आपका फिनिश होता है। इसको पढ़ डालिए और अच्छे से पढ़ डालिए, जिससे कि
ये कॉन्सेप्ट आपका जो है बिल्कुल क्लियर कट तैयार हो जाए और आप अच्छे से कोई भी क्वेश्चन आए इसको अटेम्प्ट कर सके। इतनी बातों को पढ़ डालिए।